माननीय हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग अधिकार मित्र भीमताल से अलग अलग समय पे अवेयरनेस कैंप लगाते हुए अवेयरनेस कैंप में मतलब आप लोगों को जागरूक करना बताना करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। जैसे आपकी 3 लाख रुपए से कम की आय है किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो श्रमिक है, चाहे कि कोई कर्मचारी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, सरकारी उसमें कहीं भी कोई है, तो वहाँ पर उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। मानो कानूनी रूप से कोई अड़चन आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें भी आपकी निःशुल्क, जहाँ कहीं आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, वहाँ माननीय सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। ये जो है ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसको नेशनल लोक अदालत कहते हैं। इसमें अलग अलग केसों का मुकदमा जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है और राष्ट्रीय लोक अदालत में जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, उसको कोई भी डिक्लाइन नहीं कर सकता है। तो इसमें जब हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है तो उसमें भरण पोषण का मामला होता है, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद के मामले, समन्वय प्रकार के, जैसे माना आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, 2 पक्षों का आप जो कि लड़ाई कहीं काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, आप पुलिस से आप गांव के क्षेत्र में जा रहे हैं तो पटवारी के पास जा रहे हैं और शहर में जा रहे हैं तो आप थाने में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको थाने में आपकी FIR या NCR वो नहीं लिखना चाहता है पुलिस, है ना। NCR का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसको संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध कहते हैं। अपराध 2 तरीके के होते हैं। तो उसमें आपकी जो भी होता है वो आपको विधिक सहायता निःशुल्क दी जाती है। इसके अलावा एक भरण पोषण का मामला होता है। जैसे कोई किसी परिवार में 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो माना वो लड़की की मैरिज नहीं हो रही है ना, और क्या कहते हैं, या वो परित्यक्ता है, पति ने उसको छोड़ दिया, इस तरीके का है, तो उसको भी कानूनी रूप से प्रॉपर्टी में भरण पोषण में उतना ही 25 का अधिकार है जितना 3 लड़कों को है। इसको भरण पोषण का मामला कहते हैं। इसको 125 धारा के हिसाब से अगर उसके माता पिता या कोई उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम वो कर रहा है तो उनके ऊपर वो अपना मुकदमा दायर करके अपना हक उनसे दे सकती है। इसको भरण पोषण का मुकदमा कहते हैं। एक वो होता है उपभोक्ता फोरम का विवाद हुआ, माना आपने कोई फ्रिज, टेलीविजन या कोई भी EDC कोई चीज़ खरीदी बाजार से, अब जब बाजार से आपने खरीदी तो पूरा GST देखिए सब कुछ पूरी तरीके से दे रहा है वो आपको, और घर में लाते हैं वो खाना खराब हो गया, अब वो गारंटी वारंटी पीरियड में, और वो आपसे कह रहा नहीं मैं इसको ना तो एक्सचेंज करूँगा, ना ही आपको आपके पैसे करूँगा, तो उसमें आप उपभोक्ता फोरम में मुकदमा उसके ऊपर दायर कर सकते हैं। और कम से कम मैक्सिमम 70 से 80% उपभोक्ता के हक में ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता ही हमेशा सही हो ना, और ग्राहक भी जो सही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये तो सत्य के ऊपर है करके कौन क्या है उसके ऊपर वो मुकदमा होता है। एक पॉस अधिनियम होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 के अंतर्गत। कोई किसी भी कार्यस्थल में जहाँ पर 10 से ज़्यादा महिला या पुरुष काम कर रहे हो, उनको पॉस अधिनियम लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये महिलाओं के अपने हक के लिए बनाया गया है। क्योंकि महिलाओं का अपना एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी भी कार्यस्थल में, फैक्ट्रियों में या कहीं पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उनको कोई पुरुष जो है या उनका नियोक्ता जो है उनसे अनैचुरल कोई कुछ मांग रहा है, चाह रहा है उनसे, और वो महिला उसका विरोध कर रही है, तो उसके उसमें या तो उसका कोई सैलरी, उसका तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे या प्रमोशन कर देंगे, या उससे ऐसी बिल चाहता है। तो ये जो पॉस अधिनियम है, जैसे निर्भया कांड देखा था आपने, एक बहुरी देव के हिसाब से देखा था, ये महिलाओं के हक के लिए बनाया गया। उस महिलाओं की एक जो कमेटी होती है, अगर महिला के ऊपर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपनी सबसे पहले ICC आंतरिक कमेटी होती है, उसी के अंदर बनी होती है, उसका अध्यक्ष भी महिला और पुरुष दोनों मिला के 50-50% होते हैं, तो उनके बाद अपनी समस्या का समाधान करते हैं। माना उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर वो उसके बाद सीधे LCC कमेटी में भी जा सकती है, और फिर उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी अपने हक का हो सकता है। हम ये इस तरीके के पॉस अधिनियम हर जगह बनाया है, क्योंकि कार्यस्थल में फैक्ट्री में इस तरीके की घटनाएं बहुत होती है। मानव तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है हमारे उत्तराखंड में, या यहाँ तो कहीं इस तरीके की होती है। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर अनएजुकेटेड लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको वो बेच देते हैं, या बच्चों को हाथ पैर तुड़वा के भीख मंगवा लेते हैं। इस तरीके का जघन्य अपराध करते हैं। आप रेलवे स्टेशन में कहीं भी इस तरीके के जाते हैं, वो भी एक जघन्य अपराध है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा, ह्यूमन सेल के द्वारा भी उन लोगों को भी जो भी है पूरी तरह से रेस्क्यू किया जाता है, बचाने का काम किया जाता है। आज का जो मेरा टॉपिक है नालसा अधिनियम, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, आपदा के क्षेत्र में। जैसे आजकल जो हमारा अभी गर्मी का सीज़न खत्म हो जाता है, बरसात का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो आपदा आती है कहीं घरों में, कहीं कहीं मकान टूट जाते हैं, कहीं इस तरीके की बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाती है, तो हमारी सरकार क्या करती है, उनको एक मुआवजा देती है, उचित मुआवजा, जितना उनका नुकसान होता है। तो उनका अगर नुकसान में कोई ऐसी भरपाई या कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो
तो वहाँ पर भी अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी उनकी निःशुल्क मदद की जाती है। कहने का मतलब है कानूनी रूप से कभी भी कोई आपकी अड़चन आती है, कुछ आती है, जहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, जैसे मेरी कैब में लिखा है न्याय सबके लिए, तो उसमें आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं किसी और स्थल में काम कर रहे हैं आपको, तो आपका जो एम्प्लॉयर है, मालिक जो है आपका, वो समय पर आपको सैलरी नहीं दे रहा है या इस तरीके का कोई ऐसी वो कर रहा है, वहाँ पर भी आपकी निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। लेकिन आपको सत्य होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपको कोई ऐसी दिक्कत होती है। एक होता है मोटर दुर्घटना वाहन अधिनियम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। मोटर दुर्घटना में ये होता है, आजकल आदमी को अंदर इतनी वो है, जैसे माना कौन किसी का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद उसको कोई बचाने नहीं आता है, सिर्फ तो वीडियो बनाएगा, ये है, देखता रहेगा। इंसानियत नाम की चीज़ है नहीं उसके अंदर, ये हमेशा होती है। तो ये माननीय उत्तराखंड के द्वारा एक राहवीर योजना होती है। राहवीर योजना में क्या होता है कि उसको अगर कोई व्यक्ति ऐसे बचाएगा उसको, वो हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा फर्स्ट एड देने के बाद, तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसको राहवीर योजना के तहत 25,000 से 1 लाख रुपए तक का उसको इनाम दिया जाता है, इस तरीके का। क्योंकि वो उसकी भी जान है, कल हमारे साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे साथ की भी ऐसी घटना हो सकती है। तो इंसान को अपना मानव होना जरूरी होता है। आदमी सोचता है कि यार मैं इसको बचाऊंगा, पुलिस वाले मुझे इस तरीके की कुछ कहेंगे या लपेटेंगे करके, क्यों करा, ये सब डरता है, कानूनी रूप से डरता है ना। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि कोई पुलिस वाला आपसे कुछ नहीं कर सकता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कर सकती है। आप अगर उसको बचाने जाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे, तो आपसे पुलिस वाले को भी ये अधिकार है कि आप नहीं कह सकता आपको। तो ये सब चीज़ है। एक आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये पूरन सिंह मोहन, ये हमारे हमेशा बहुउद्देशीय शिविर लगता है। इस बहुउद्देशीय शिविर में क्या होता है कि अलग अलग जैसे विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कम हैं, तो उनको अगर व्हील चेयर है, कान की मशीन है, बेल्ट है, घड़ी है, इस तरीके की कोई भी होती है, तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उनको निःशुल्क 1 रुपया उनका नहीं लगता है, उनको पूरी तरीके से ये सब फ्री में बांटा जाता है। अभी हमने जो है पूरन सिंह मोहन सिंह इसमें गोलाबार में लगाया था, वहाँ पर भी हम हमारी जो जिला साहब हैं और माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश से सब लोग पूरी तरीके से पैनल आया है, तो उसके द्वारा भी हम लोग ये सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, आप लोग आई थोड़ी बात मेरी समझ में। तो इस तरीके की आपको निःशुल्क विधिक सहायता देने का हमारा कार्य होता है। और इसके अलावा सरकार की योजनाओं में कोई ऐसा बेनिफिट आपको चाहिए होता है, तो उसमें भी आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा, बता सकता हूँ करके आप लोगों को, ये इस योजना में ये डॉक्यूमेंट से ये योजना ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये सारा मेरा काम है। ये नहीं करके अपने लिए इंसान होने का यार मैं तो इसी के पास जाऊँगा, ये सब कुछ ये मेरा करके देगा, कोई किसी के लिए नहीं करता, अपना आप खुद ही करना।